Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 33 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. पहला अनुवाद है वह एक ईमानदार आदमी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। इज एमआर का प्रयोग है तो इज। अब ईमानदार आदमी एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ फोकस करना है कि ए और एन का प्रयोग क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑनेस्ट, इसे जब हम हिंदी में लिखते हैं ऑनेस्ट तो क्या है, स्वर है, पहला अक्षर स्वर है अर्थात वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किए हैं। अब है तुम एक उर्दू के कवि हो। यू आर एन उर्दू पोएट। यहाँ पर ध्यान देना है कि उर्दू, इसे जब हम हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पर उर्दू हिंदी में लिखा हुआ है और इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, स्वर है अर्थात वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किए हैं। अब है श्याम बाबू एक एमपी हैं। श्याम बाबू इज एन एमपी। अब आप यहाँ पर देखो कि एमपी हिंदी में लिखा हुआ है और इसका जो पहला अक्षर है क्या है, स्वर है अर्थात वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। यू आर ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब यहाँ पर आप देखो कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और इसका जो पहला अक्षर है व्यंजन है अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। अब है जॉन यूरोपियन है। जॉन इज ए यूरोपियन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यूरोपियन हिंदी में जब लिखा गया है तो क्या है, पहला अक्षर व्यंजन है अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंग्लिश में लिखने के बाद इसका जो पहला अक्षर है वह वोवेल लेटर है या फिर कॉन्सोनेंट लेटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। अब है यह मजदूरों का यूनियन है। दिस इज ए यूनियन ऑफ लेबरर्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों किया गया है, तो यूनियन, यूनियन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यूनियन, यू व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है अर्थात इसमें ए का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यूनियन क्या है, कलेक्टिव नाउन है, आपको पता है अर्थात यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसे गिना जा सकता है, इसलिए इसमें ए लगाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक से अधिक मजदूर है, मजदूरों का समूह, उसी को नहीं यूनियन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। अब है यह अद्वितीय दृश्य है। दिस इज ए यूनिक साइट। अब यूनिक के पहले ए क्यों लगाए, यूनिक कॉन्सोनेंट साउंड है, पहला अक्षर क्या व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब है यह एक तरफा खेल था। This was a
वन साइडेड गेम। तो वन साइडेड गेम, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, पहला अक्षर व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। यह 1 रुपये का नोट है। दिस इज ए 1 रुपी नोट। यहां पर भी 1 सेम थिंग है, कॉन्सोनेंट साउंड, पहला अक्षर व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। सीता एक आदर्श लड़की है। सीता इज एन आइडियल गर्ल। आइडियल, जो पहला अक्षर है वो क्या है? स्वर है, अर्थात वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग किए हैं। तुम एम ए हो। यू आर एन एम ए। एम, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? वोवेल साउंड है, पहला अक्षर स्वर है, इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। पांडे जी MLA हैं। पांडे जी इज एन MLA। पांडे जी MLA है, पांडे जी इज एन MLA, क्योंकि आपको पता है MLA, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है, पहला अक्षर स्वर है, इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। यह उपयोगी पुस्तक है। दिस इज ए यूजफुल बुक। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यूजफुल का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। यूजफुल व्यंजन है, पहला अक्षर व्यंजन है, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। यह उपयोगी पुस्तक है। दिस इज ए यूजफुल बुक। अब है, गाय एक लाभदायक जानवर है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पर यूजफुल, इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। यूजफुल अर्थात पहला अक्षर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। गाय एक लाभदायक जानवर है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब है, यह एक होटल है। दिस इज ए होटल। पहला जो अक्षर है क्या है? व्यंजन है, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। यह एक अच्छा बैल है। दिस इज ए गुड ऑक्स। गुड, पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें क्या किए? ए का प्रयोग किए। तुम एक अच्छे कलाकार हो। यू आर ए गुड आर्टिस्ट। सेम थिंग है, गुड, पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगाए हैं। तुम एक अच्छे कलाकार हो। यू आर ए गुड आर्टिस्ट।